आइए तो शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग रोलिंग मोशन पढ़े थे, ठीक है, वी और ओमेगा, और उसमें हम लोग सरफेस को फिक्स्ड माने थे, कॉन्टैक्ट सरफेस को, ठीक है। तो उसके हिसाब से रोलिंग के 3 केसेस हम लोग देखे थे, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग और प्योर रोलिंग, ठीक है। ग्राउंड फिक्स था, तो प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन था, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होगा उसकी वेलोसिटी जीरो, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होगा उसकी, अगर ग्राउंड फिक्स है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर जीरो है यहाँ पे, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, अगर यहाँ की कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो वो प्योर रोलिंग, अगर ग्राउंड फिक्स्ड है तो। अब इस लेक्चर में लोग क्या देखने जा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फिक्स्ड नहीं है, यानी कॉन्टैक्ट मूवेबल है, ठीक है। जैसे इस केस में ध्यान दीजिए, ये कोई भी डिस्क या सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ऐसे है, आगे वी ले लेते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज ओमेगा ले लेते हैं, और एक प्लैंक है कॉन्टैक्ट सरफेस जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है, ठीक, क्लियर है। तो पहले प्लैंक हटाते हैं, इस वाले जो भी ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वी की वजह से वी आगे और ओमेगा आर पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये वी है तो ये वी आगे, और क्लॉकवाइज ओमेगा है तो यहाँ पे ओमेगा आर, यानी इसका ग्राउंड रिस्पेक्ट में अगर हम वी आगे आगे ही की तरफ देखते हैं, क्योंकि सेंटर मास की वेलोसिटी आगे, तो आगे की तरफ देखते हैं तो वी माइनस ओमेगा आर है, ठीक है, ठीक। तो यानी यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका आ गया वी माइनस ओमेगा आर, ठीक, सेंटर का आ गया वी। अब प्लैंक नीचे तो उसका क्या है, वी नॉट, ठीक। अब प्लैंक रिस्पेक्ट में सेंटर मास और इसको दोनों देखते हैं, तो प्लैंक रिस्पेक्ट टू सेंटर मास क्या हो जाएगा, सेंटर मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो वी माइनस वी नॉट हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में तो उसकी वेलोसिटी घटाते हैं, ठीक है, तो ये वी माइनस वी नॉट, ठीक, क्लियर है। तो अगर हम पहला केस लेते हैं, सेंटर मास विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है, मानते हैं पहला इसमें केस, ये सेकंड मूवेबल कॉन्टैक्ट फ्लोर था, उसमें भी एक केस हम लोग लेते हैं कि v माइनस वी नॉट जो है वो पॉजिटिव है, यानी आगे जा रहा है, यानी ये v था और ये प्लैंक था तुम्हारा v नॉट, ठीक, यानी v जो है v नॉट से बड़ा है, यानी प्लैंक रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, आगे। तो अगर प्लैंक रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट भी आगे जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लैंक रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, दोनों अगर पैरेलल हो गए, प्लैंक, ठीक है, मूवेबल सरफेस, अगर उसके रिस्पेक्ट में दोनों पैरेलल है, ठीक है, जो भी सरफेस है अगर उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास और कॉन्टैक्ट पॉइंट दोनों पैरेलल हैं तो फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला ले लिए किस रिस्पेक्ट में, प्लैंक रिस्पेक्ट में वी माइनस वी नॉट हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट पॉजिटिव मान लिए, यानी वी की वैल्यू वी नॉट से बड़ा है। तो अब कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी हम लोग देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी ध्यान दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या क्या था, वी माइनस ओमेगा आर, ठीक है। अब प्लैंक का क्या है, आगे ही है वी नॉट, तो प्लैंक रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वी माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट, जिसके रिस्पेक्ट में माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अगर वी माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया मतलब आगे जाएगा, यानी यहाँ का प्लैंक रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वी माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट, ठीक है, और ये है वी माइनस वी नॉट, ठीक, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो यानी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए तो रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। हम पहले ही ले चुके हैं, वी बड़ा ले चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा केस देखिए, ठीक, ये वी माइनस वी नॉट था प्लैंक रिस्पेक्ट में, और यहाँ की वेलोसिटी क्या है, वी माइनस वी नॉट, सॉरी वी माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट। अब अगर ये नेगेटिव हो गया तो यानी ये पीछे हो जाएगा, तो सेंटर मास आगे जाना चाहेगा कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में, और पॉइंट पीछे जाना चाहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है, ये वाला केस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये था हमारा प्लैंक रिस्पेक्ट में या सरफेस के रिस्पेक्ट वी माइनस वी नॉट, इसकी वैल्यू वी माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट, ठीक है। ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, सब प्लैंक रिस्पेक्ट में, तभी ना वी नॉट घटा हुआ है। अब इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो ये प्योर रोलिंग हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी कहने का मतलब पहले तो इसका अगर हम ऐसे देखते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वी माइनस ओमेगा आर है, प्लैंक का क्या है तुम्हारा वी नॉट है, प्योर रोलिंग के लिए दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, वी माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट, अगर ये जीरो हो गया तो प्योर रोलिंग है, तो इसके रिस्पेक्ट में जीरो, प्योर रोलिंग समझ रहे हैं, दोनों के कॉन्टैक्ट स्लाइड नहीं हो रहे, प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट स्लाइड नहीं होना, ठीक है, आगे स्लाइड हुआ सेंटर मास का डायरेक्शन स्लाइड हुआ, फॉरवर्ड सेंटर मास का अपोजिट स्लाइड हुआ, बैकवर्ड नहीं स्लाइड हुआ, प्योर, ठीक है,
प्योर रोलिंग, नो स्लाइडिंग मतलब प्योर रोलिंग, ठीक है। कॉन्टैक्ट स्लाइड नहीं हो रहा है मतलब प्योर रोलिंग, ठीक। तो दोनों अगर कॉन्टैक्ट इसका और इसका अगर दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी वेलोसिटी वी माइनस ओमेगा आर है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गए तो दोनों सरकेंगे नहीं, दोनों अगर सेम स्पीड से जाएंगे सरकेंगे नहीं, तो वैसे केस में क्या होगा, प्योर रोलिंग। यानी वी माइनस ओमेगा आर किसके बराबर होगा, वी नॉट, यानी वी माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट जीरो हो गया तो प्योर रोलिंग, ठीक है। सेकंड केस इसमें लेते हैं कि अगर v माइनस यहाँ पे ये प्लैंक था, ये v नॉट जा रहा है, ये v से आगे जा रहा था, रोलिंग है, ठीक है। अगर v की वैल्यू छोटी हो गई यानी v माइनस वी नॉट लेस देन ज़ीरो, ठीक है, v माइनस वी नॉट लेस देन ज़ीरो, ठीक। तो वैसे केस में, ठीक, ध्यान दीजिए अब इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे चला गया, तो यहाँ की वेलोसिटी अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो v माइनस वी नॉट जो हो गया नेगेटिव, और यहाँ का देखें तो v माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट था, ठीक है। तो v माइनस वी नॉट तो ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस ओमेगा करेंगे और नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, यानी दोनों पीछे की तरफ ही जाएंगे, दोनों फिर से पैरेलल हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग। v माइनस वी नॉट अगर जीरो हो गया, लेस देन जीरो हो गया, तो v माइनस ओमेगा आर माइनस वी नॉट तो पक्के नेगेटिव होंगे, क्योंकि v माइनस वी नॉट तो पहले नेगेटिव, माइनस ओमेगा के अंदर और नेगेटिव, तो दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, तो जब भी सेंटर ऑफ मास और कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस अगर पैरेलल है तो फॉरवर्ड स्लाइडिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक केस लेते हैं, वो वाला जो हम लोग देखे थे जिसमें v प्लस ओमेगा आर आ जा रहा था, ठीक है। यानी हम लोग ऐसे लेते हैं, ये v और एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस ओमेगा आर, और जो प्लैंक है जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसका v नॉट, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v माइनस वी नॉट है, और कॉन्टैक्ट मतलब इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक रिस्पेक्ट में अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखेंगे तो क्या आएगा, v माइनस वी नॉट, और कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी देखेंगे तो v प्लस ओमेगा आर माइनस वी नॉट, ठीक बा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आइए, हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर इस केस में हम पहले ले चुके हैं कि v माइनस वी नॉट नेगेटिव है, पहले ले चुके हैं कि v माइनस वी नॉट क्या है, नेगेटिव है, क्लियर है। यानी ये वाला जो केस था हमारा, ये v माइनस वी नॉट नेगेटिव है, और यहाँ का है v प्लस ओमेगा आर माइनस वी नॉट, ये नेगेटिव मान चुके हैं, नहीं पीछे जा रहा है। अब v प्लस ओमेगा आर माइनस वी नॉट अगर आगे जाएगा, ये मान लो पॉजिटिव हो गया, v माइनस वी नॉट नेगेटिव है ना, प्लस ओमेगा आर होगा तो हो सकता है पॉजिटिव जाए, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो सेंटर ऑफ मास पीछे जाएगा और ये आगे जाएगा, तो अपोजिट हो गया ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग। ऐसे सेंटर ऑफ मास आगे जाते दिख रहा है, पर कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा है, v माइनस वी नॉट नेगेटिव, यानी कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में देखना है, कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में अगर पीछे गया और कॉन्टैक्ट आगे गया, दोनों अपोजिट हो गए, तो रोलिंग विथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, बैकवर्ड स्लाइडिंग। तो v माइनस वी नॉट लेस देन जीरो है, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास पीछे जा रहा है कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में, पर कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है v प्लस ओमेगा आर माइनस वी नॉट पॉजिटिव है, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास पीछे जा रहा है, दोनों अपोजिट हो गए, तो रोलिंग विद बैकवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट भी पीछे जाए, सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी पीछे जा रहा था, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो रोलिंग विद फॉरवर्ड पीछे ही दोनों जा रहे थे, तो रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। तीसरा केस हो सकता है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो प्योर रोलिंग, कॉन्टैक्ट सर ही नहीं रहा है, क्लियर है। इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, वो v आगे है, ठीक, ये ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, v जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, ओमेगा जो है वो कितना है आपका 2 रेडियन पर सेकंड है, ठीक। ओमेगा कितना है, ओमेगा दिया है, नहीं ओमेगा अलग अलग है, ओमेगा वेरिएबल है, ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है हर केस में अलग अलग है, ठीक है। पहले आपको दे दिया v दे दिया है, ओमेगा भी अलग अलग दिया हुआ है, और प्लैंक का जो दिया हुआ है वो v नॉट वो भी फिक्स कर दिया है, प्लैंक का v नॉट जो है
वो आपके लिए क्या है 6, ठीक है। यानी ओमेगा अलग अलग कंडीशन दिया हुआ, वी की वैल्यू 4 है, यहाँ प्लैंक है वो वी नॉट वो 6 है, ठीक है। ओमेगा अभी अलग अलग केसेस में अलग अलग देगा, ठीक है। रेडियस 1 मीटर है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखोगे तो v माइनस वी नॉट निगेटिव हो गया, यानी यहाँ पे आपको पता चल गया v माइनस वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव -2 हो गई। ये 6 है तो 4 माइनस 2 यानी नेगेटिव हो गया, ठीक है। यानी v माइनस वी नॉट जो हो गया वो नेगेटिव हो गया, यानी ये वाला केस, ठीक है। ठीक, अब आता है कौन सा केस, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अगर मान ली दे दिया पहले केस में 3 रेडियन पर सेकेंड, तो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि v आगे ओमेगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस ओमेगा आर, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ओमेगा आर की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 1, तो 3 यानी 7 मीटर पर सेकेंड। तो प्लैंक रिस्पेक्ट में प्लैंक की वेलोसिटी क्या है 6 है, तो प्लैंक रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये 7 आ गया, 7 माइनस 6 यानी 1 मीटर, ठीक है। तो प्लैंक रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 7 माइनस 6 तो 1 मीटर पर सेकेंड, तो यानी प्लैंक रिस्पेक्ट में कॉन्टैक्ट आगे जा रहा है, सेंटर मास पीछे जा रहा है। सेंटर मास का आगे क्या है -2 है और कॉन्टैक्ट आगे, दोनों अपोजिट हो गए, यानी क्या हो गया रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। दूसरे केस में देख रहे हैं, ओमेगा 1 ले रहे हैं, ओमेगा 1 लेंगे तो कॉन्टैक्ट पॉइंट का क्या है v प्लस ओमेगा आर है, ओमेगा 1 ले लेंगे यानी 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में देखेंगे तो v प्लस ओमेगा आर माइनस वी नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यानी कॉन्टैक्ट आ रहा है -1, सेंटर ऑफ मास आ रहा है -2, 4 माइनस 6 दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड स्लाइडिंग, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं हम लोग। तीसरा केस ओमेगा की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या था v प्लस ओमेगा आर था, क्योंकि हम लोग आगे ही ले लिए थे, तो 4 प्लस 2 यानी 6 आ जाएगा। कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में तो v प्लस ओमेगा आर माइनस वी नॉट, तो यानी 4 प्लस 2 माइनस 6 0 आ जाएगा। तो कॉन्टैक्ट रिस्पेक्ट में 0 यानी प्योर रोलिंग, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये यहीं लेक्चर समाप्त करते हैं, बाकी आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।